बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल 9 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। तेल जो कम हुआ ये तो राजेश खन्ना की मूवी की तरह हो गया कि पहले बढ़ा दो 3 गुना दाम, उसको फिर कम कर दो। अब 96, अब ऐसे तो पहले 75 रुपए भी था, अब वो 75 रुपए तो नहीं रहा। तो अगर कम हुए तो राहत है, नहीं तो क्योंकि इस समय तो पेट्रोल और डीजल के बहुत ज्यादा हाई फाई रेट हो रहे हैं, गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही है। अब 9.5 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो रही है, 9.5 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। इतना कहाँ 70 रुपए लीटर था, कहाँ आज 110 105 रुपए लीटर हो रहा है। इसको अच्छा ही देखते हैं हम। राहत है पहले से, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का। जी ये काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है इससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल का जो रेट था अभी तक लगभग 105-6 रुपये था और अभी मैं देख रहा हूँ 96 पहुँच गया है, तो ये काफ़ी बड़ी राहत है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती हुई है तो राहत ज्यादा कैसे? इसके लिए आपको इसका गणित समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, तो तेल पर टैक्स का दरअसल गणित क्या है वो आपको समझा देते हैं। जो बेस प्राइस है पेट्रोल का, जो पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति भी आपको बताएंगे। बेस प्राइस पेट्रोल का था 56 रुपए 35 पैसे, डीजल का 57 रुपए 94 पैसे। इसके अलावा अगर इसमें हम भाड़ा जोड़ देते हैं तो पेट्रोल पर 20 पैसे भाड़ा पड़ता है और डीजल पर 22 पैसे पड़ता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी को जोड़ देते हैं, 27 रुपए 90 पैसे पहले एक्साइज ड्यूटी थी और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी। डीलर कमीशन भी है। हाँ जी, डीलर कमीशन को अगर इसमें जोड़ दें तो पेट्रोल पर डीलर कमीशन 3 रुपए 85 पैसे, डीजल पर 2 रुपए 69 पैसे और इसके बाद वैट जो राज्य सरकार लगाती है, पेट्रोल पर 17 रुपए 13 पैसे और डीजल पर 14 रुपए 12 पैसे। और जब इन सारी चीजों को मिला दिया जाता है तो कीमत कितनी होती है आप समझिए, 105 रुपए 41 पैसे और 96 रुपए 67 पैसे डीजल की कीमत हो जाती है। ये हम आपको दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है उसके बाद जो नई कीमतें हैं वो भी आप समझिए। बिल्कुल, और अब की क्या स्थिति है वो भी आपको समझा देते हैं। बेस प्राइस अब है 56 रुपए 35 पैसे, डीजल पर है 57 रुपए 94 पैसे और बेस प्राइस के साथ जब भाड़ा जोड़ दिया जाता है तो 20 पैसे पेट्रोल पर भाड़ा लगता है, डीजल पर लगता है 22 पैसे। एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं, 19 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर, डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे और उसके बाद डीलर कमीशन इसमें आप जोड़ दीजिए, 3 रुपए 78 पैसे पेट्रोल पर, डीजल पर 2 रुपए 57 पैसे और फिर वैट है जो राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाता है, 15 रुपए 17 पैसे और 13 रुपए 11 पैसे डीजल पर। बिल्कुल, और अब जोड़कर पेट्रोल की कीमत हो गई है 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किन राज्यों ने कितनी राहत दी है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। केरल में कितनी राहत मिली आप देखिए, पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे की राहत दी गई है और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे की। तो दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी वैट में कटौती हुई है। पेट्रोल में राहत दी गई है सरकार की तरफ से 2 रुपए 48 पैसे और डीजल में 1 रुपए 16 पैसे। और केंद्र सरकार के इस कदम के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि राज्य सरकार क्या वैट की दरों में कटौती करेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों से भी कटौती की अपील की है। और इस बीच केरल सरकार और राजस्थान सरकार ने वैट में कटौती की है। जैसे कि हमने आपको बताया भी कि किसने कितनी कटौती की है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर भी राहत दी थी और सरकार ने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे सिलेंडर के लिए 840 रुपए 50 पैसे अब चुकाने होंगे, जबकि सामान्य लोगों को 1040 रुपए 50 पैसे अदा करने होंगे। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज